नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो है एक ऐसी चीज़ जो आप ढूंढते रहते हैं। चीज़ ऐसी है कि हर एक को टैक्स फ्री पैसा चाहिए। तो टैक्स फ्री पैसा कहाँ से कैसे मिलता है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। जो टैक्स का न्यू रिजिम आया है उसमें भी आपको ये टैक्स फ्री मिलेगा। तो पहली इनकम होती है, आज 8 इनकम के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें पहली इनकम है एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपके पास खेती-बाड़ी है और इसमें से कोई भी इनकम है, तो उसमें आपको कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, बराबर है। लेकिन पर्पज़ उसका इंडिया में होना चाहिए और उसकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। अगर रेंट आता है एग्रीकल्चर का तो वो भी नॉन टैक्सेबल गिना जाएगा, बराबर है। और अगर मान लो आपने उसका प्रोडक्ट कोई सेल या परचेज किया है, बराबर है। सेल मतलब किया है तो उसका भी यार प्रोड्यूस किया है और बेचा है, मतलब सारी जो इनकम है एग्रीकल्चर की वो आपको टैक्स फ्री मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो आता है लाइफ इंश्योरेंस। जैसे आपको मालूम है, आप एलआईसी या तो लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी प्राइवेट कंपनी या तो गवर्नमेंट कंपनी एलआईसी जो है, उसमें से कोई भी अगर इंश्योरेंस आप लेते हैं तो जो भी टैक्स मतलब प्रीमियम भरते हैं वो टैक्स फ्री होता है। उसमें से आपको टैक्स का डिडक्शन मिलता है, टैक्स बाद मिलता है 1.5 लाख तक का। लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपका जो प्रीमियम है वो एनुअल प्रीमियम जो है उसका जो रिस्क कवर है वो 10 टाइम होना चाहिए। मतलब मान लो 1 लाख का आप प्रीमियम भर रहे हैं तो आपका बीमा 10 लाख का होना चाहिए, तो ही आपको वो टैक्स फ्री रहेगा। और दूसरी शर्त वो है कि आपका जो प्रीमियम है टोटल, आपके एक पान कार्ड ऊपर जो प्रीमियम है उसकी ईयरली जो वैल्यूएशन है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम भर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और ये जो नियम है वो 1 अप्रैल 2023 से आया है। लेकिन मेन बात ये है कि अगर ज़्यादा भी भरा है, लेकिन अगर उसमें वो इंश्योरेंस में अगर डेथ आया है तो डेथ में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बराबर। तो डेथ जो होता है इंश्योरेंस में वो 100% टैक्स फ्री होता है। उसके बाद तीसरी जो इनकम होती है वो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। तो अपने जो भी रिलेटिव्स है, बराबर है, स्पाउस है, सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है, बराबर है। कोई लाइन में मतलब जिसके बोलते हैं ना लहू का जो संबंध है वो कोई भी चलेगा, बराबर। उसका कोई अपर लिमिट नहीं है, फुल्ली टैक्स फ्री है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर उसमें से कोई इनकम जनरेट होती है गिफ्ट में से, इंटरेस्ट वगैरह, तो उस पर टैक्स लगता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर चौथी जो बात होती है वेडिंग गिफ्ट्स। शादियाँ जो होती है उसमें बड़ी बड़ी गिफ्ट आप देते हैं, लेते हैं, तो वो सारी जो गिफ्ट होते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आपका मैरिज है तो रिलेटिव्स ने दिए हैं, फ्रेंड्स ने दिए हैं, कुछ किसी ने कुछ भी गिफ्ट दिया है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, बराबर। मतलब देने वाले को भी नहीं लगता, लेने वालों को भी नहीं लगता। लेकिन उसका एक चीज़ ये है कि आपको उसका रिकॉर्ड प्रॉपर रखना पड़ेगा, गिफ्ट का रजिस्टर रखना पड़ेगा, उसका प्रूफ रखना पड़ेगा, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, स्क्रूटिनिटी के लिए, कि अगर कोई तहकीकात आई तो आप उसको प्रूफ दे सकता है, बराबर है। तो आप अगर गिफ्ट में कुछ भी लेते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप या तो एलएलपी। दो तरफ की कंपनियां जो होती है, पार्टनरशिप होती है या तो एलएलपी होती है। तो उसमें अगर पार्टनर है मतलब प्रॉफिट है, अगर वो पार्टनर शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब उसका जो प्रॉफिट होता है वो अगर पार्टनर अपना देते हैं, बांटते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। क्योंकि ये वो इसलिए कि है क्योंकि फर्म जो होता है या तो एलएलपी जो होती है ऑलरेडी 30% टैक्स दे के आगे बढ़ती है। तो डबल टैक्स नहीं लगे उसके लिए ये सुविधा है कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी फर्म है, तो उस पर कोई उसका जो प्रॉफिट आप शेयर करते हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि, पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है और जो पीपीएफ है, बराबर है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वो ट्रिपल ई का स्टेटस है उसमें, मतलब एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, बराबर। इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा आपका, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, डिडक्शन भी नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट लगेगा, आएगा इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं उस पर भी, वो भी टैक्स फ्री है। और उसका मैच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री है।
फिर आता है स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट अवार्ड। तो अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिली है, गवर्नमेंट का अवार्ड मिला है, तो वो जो भी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, बराबर है। तो ये बातें सारी आपको ध्यान रखना है कि भाई कहीं से भी गवर्नमेंट आपको अवार्ड दे रही है, बराबर है, और अगर कोई स्कॉलरशिप दे रही है तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। और जो लास्ट में होता है वो कॉम्पिटेटेड पेंशन, जो पेंशन वाले हैं उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गए, उसका जो पेंशन आता है वो फुल्ली टैक्स फ्री है। और जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उसमें पार्शली एक्सेम्प्ट होता है, वन थर्ड मिलता है टैक्स फ्री अगर आपने ग्रेजुएटी जो होती है वो रिसीव की है, और आधा टैक्स फ्री मिलता है अगर ग्रेजुएटी आपने नहीं रिसीव की है। तो ये थोड़ा समझने की बात है, तो वो अगर पेंशन वाले हैं तो ही समझना है, बाकी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 8 चीज़ है वो अभी अपना इंडिया में टैक्स फ्री है, उसके अलावा कुछ भी टैक्स फ्री नहीं है। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो जानकारी के लिए, जानने के लिए आप मुझे कॉल कीजिए, बताइए। मेरी जो ये यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि भी मेरे को क्या करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।